में बेटी का जन्म लेना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य है। जी हाँ, गरुड़ पुराण में छुपा एक ऐसा सच जो हजारों सालों से हमारी नजरों से छिपा हुआ था। ये भगवान का एक बहुत ही सोचा समझा और गहरा चुनाव होता है। लेकिन सवाल ये है कि भगवान आखिर एक बेटी को भेजने के लिए कौन सा घर चुनते हैं? कौन होते हैं वो खुशकिस्मत माता पिता? आज हम गरुड़ पुराण के पन्ने पलटकर उन रहस्यों को जानेंगे जो ये बताते हैं कि बेटियां क्यों कुछ चुनिंदा घरों में ही जन्म लेती हैं और कैसे उनके आने भर से उस घर की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। देखिए, इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें पहले गरुड़ पुराण के उस चौंकाने वाले सच को जानना होगा जो बेटों के जन्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गरुड़ पुराण कहता है कि ज्यादातर बेटे अपने पिता से पिछले जन्म का कोई पुराना हिसाब बराबर करने के लिए आते हैं। वो या तो अपना कोई कर्ज वसूलने आते हैं, या आपकी संपत्ति में अपना हिस्सा लेने आते हैं, या फिर आपके कमाए हुए पुण्यों को भोगने के लिए आते हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें आपसे कुछ न कुछ लेना होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर बेटे लेने के लिए आते हैं तो फिर बेटियां क्यों आती हैं? यकीन मानिए, अब जो सच आप जानने वाले हैं वो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए उस पहले बड़े रहस्य के बारे में जो बेटियों के जन्म की पूरी कहानी पर एक नई रोशनी डालता है। बेटों के बिल्कुल उलट, जब किसी इंसान के पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्म यानी पुण्य अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, जब उसने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा की होती है, तब भगवान उसे एक पुरस्कार देते हैं, एक बेटी के रूप में। बेटी वो दिव्य आत्मा है जिसे आपसे कुछ लेना नहीं है, बल्कि वो तो आपको अपना सब कुछ देने के लिए आती है। और ये पुण्य कोई मामूली चीज नहीं है। ये आपके पिछले न जाने कितने जन्मों की निस्वार्थ सेवा, दया और अच्छे कर्मों का वो इकट्ठा हुआ खजाना है जिसे भगवान आपको सौंपते हैं। अरे, ये तो आपने भी देखा होगा है ना, कि कैसे एक सख्त से सख्त दिल वाला पिता भी अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में उठाते ही मोम की तरह पिघल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये उस बेटे की पॉजिटिव एनर्जी का असर है जो घर की सारी नकारात्मकता को एक पल में खत्म कर देती है। हम सब कहते तो हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन हम अक्सर लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा और सोना समझ लेते हैं। पर गरुड़ पुराण के हिसाब से असली लक्ष्मी धन नहीं, बल्कि घर की शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा है। और एक बेटी अपने साथ यही असली दौलत लेकर आती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं उस सबसे गहरे और अंतिम रहस्य की तरफ, एक ऐसा सच जो शायद आपके दिल को छू जाए और आपकी आंखों में आंसू भी ले आए। इस सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। क्या ये मुमकिन है कि आज जो बेटी आपकी उंगली पकड़कर चलना सीख रही है, वो पिछले किसी जन्म में आपकी माँ थी? गरुड़ पुराण इसका जवाब हाँ में देता है। जरा सोच कर देखिए कि पिछले जन्म में आपकी माँ ने आप पर अपना सब कुछ लौटा दिया, लेकिन आप उनका वो प्यार, वो कर्ज पूरी तरह से लौटा ही नहीं पाए। तो कुदरत ने उस अधूरे प्यार के चक्र को पूरा करने के लिए उसी माँ की आत्मा को आपकी बेटी बनाकर भेज दिया, ताकि इस बार आप एक पिता बनकर उसकी हर ख्वाहिश, हर इच्छा पूरी कर सके। तो बात का सार सिर्फ इतना सा है कि आत्माएं वही रहती हैं, बस रिश्ते और शरीर बदल जाते हैं। आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो आपके अतीत का एक अधूरा किस्सा है जिसे पूरा करने का आपको मौका मिला है, और वो आपके भविष्य का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये सच जानने के बाद ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, नहीं, ये एक बहुत पवित्र जिम्मेदारी बन जाती है। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर बेटी भगवान का भेजा हुआ सबसे बड़ा इनाम है, तो उसे बोझ समझना या उसकी परवरिश में कोई भी कमी रखना, क्या ये अपनी ही किस्मत को लात मारना नहीं हुआ? जब आप एक बेटी को कम समझते हैं, तो आप अनजाने में ही एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक गलती कर रहे होते हैं। देखिए, ये उस आत्मा के साथ आपका एक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का आपका फर्ज ये है कि आप उसे सबसे अच्छी शिक्षा दें, उसे उड़ने के लिए पिंजरा नहीं बल्कि पंख दें, और उसे अपना आसमान खुद चुनने की पूरी आज़ादी दें। और हमेशा याद रखिए, जिस घर में एक बेटी दिल से मुस्कुराती है ना, उस घर में सिर्फ दौलत नहीं आती, बल्कि उस घर में खुद देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण वास करते हैं।
अगर इन बातों ने, इस सच ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है तो इसे हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके घर में एक बेटी है, और कमेंट्स में पूरे गर्व और सच्चाई के साथ लिखिए, बेटी मेरा वरदान है, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड